आज की डेट में काफ़ी सारे एईपीएस संचालक ऐसे हैं जिनको ये फील होने लगा है कि एईपीएस का धंधा अब कम होता चला जा रहा है। इसके पीछे क्या रीज़न है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसके 4 बड़े कारण बताने वाले हैं जिनकी वजह से एईपीएस का धंधा बिल्कुल गिरता चला जा रहा है और हो सकता है कि 2023 के जाते जाते ये धंधा और भी ज़्यादा कम हो जाए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आप एक एईपीएस संचालक हैं तो आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा कि जितने ग्राहक आपके पास पहले आते थे उतने अब आज की डेट में नहीं आ पा रहे हैं। यानी कि अगर हम हकीकत में अगर बात करें तो आधे भी ग्राहक अब आपके पास नहीं आ रहे हैं। इससे पहले एक एईपीएस संचालक एक दिन के अंदर 5-5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन कर देता था, लेकिन अब आज की डेट में 50,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है, जिसकी वजह से एईपीएस संचालकों की इनकम में भी बहुत ज़्यादा गिरावट आती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा वो परेशान हो रहे हैं। इसी के साथ में कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि काफ़ी सारे एईपीएस संचालकों ने अपनी शॉप भी बंद कर दी है क्योंकि वो इनकम ना होने की वजह से डिप्रेशन में चले जा रहे हैं और वो दूसरे धंधे की तरफ स्विच कर रहे हैं। तो ओवरऑल आज हम बात करने वाले हैं कि एईपीएस का धंधा अगर कम हो रहा है तो उसके क्या कारण है। जिस तरीके से हमने महसूस किया है, हमने एक इस चीज पर रिसर्च की है कि इसके 4 बड़े कारण हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं, जिससे आपको भी समझ आएगी बात कि हाँ, ये बात बिल्कुल हकीकत है और इस बात से आप भी रिलेट करेंगे। शुरू में जब एईपीएस का प्रोग्राम शुरू हुआ था कि जब से आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकलना शुरू हुए थे, उस टाइम पे बहुत ही थोड़ी कंपनियां थी, मतलब चुनिंदा कुछ 1-2 कंपनियां थी जिसके माध्यम से, जिनके एईपीएस पोर्टल के माध्यम से पैसे की निकासी हो रही थी। और साथ ही साथ में जितने भी बैंकों के बीसी पॉइंट थे, जितने भी सीएसपी पॉइंट थे, उनके यहाँ पर आधार कार्ड के माध्यम से पैसा निकल रहा था। उस पीरियड में काफ़ी अच्छे से ये काम चल रहा था, लेकिन उस टाइम पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और यूपीआई वाली ऐसी चीज़ें नहीं थी और कस्टमर भी उस टाइम पर इतना जागरूक नहीं था कि आधार कार्ड के अलावा वो और किन किन तरीकों से पैसे को अपने बैंक अकाउंट से निकाल सकता है। जैसे ही फोन पे लॉन्च हुआ, जैसे ही गूगल पे आया, पेटीएम ने धमाल मचाया और यूपीआई को लोग जैसे जैसे धीरे धीरे समझने लगे कि यूपीआई क्या चीज़ है। मैं आपको बता दूं कि यूपीआई के लॉन्च होने के बाद भी लोग बहुत डरते थे ऑनलाइन खुद से ट्रांजैक्शन करने में, कहीं कहीं हमसे कुछ गलती ना हो जाए। और गलतियां भी हुई हैं, बहुत ज़्यादा लोगों से मिस्टेक्स हुई हैं जिनका अपने हाथों से लोगों ने अपने पैसे को गंवाया है। लेकिन उस पीरियड से लेकर आज की डेट तक लोग इतने ज़्यादा होशियार हो चुके हैं जिनको पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, लेकिन वो ईजिली मोबाइल चला सकता है। अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी वो ये समझ पा रहा है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, डायरेक्टली वो अपने मोबाइल पर सब कुछ देख रहा है। और जैसे ही उसको कुछ छोटे मोटे लेन देन की ज़रूरत पड़ती है तो उठाकर वो फ़ोन पे, गूगल पे, यूपीआई कर देता है। अब इसकी वजह से बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो आपके पास आते थे लेकिन फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई की वजह से वो अब आपके पास नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि उनको अब कैश निकालने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। वो डायरेक्टली छोटा मोटा जो भी अमाउंट है मार्केट में उनको पे करना है, किसी रिश्तेदार को भेजना है, किसी का उधार चुकता करना है, वो सीधा सीधा अपने फ़ोन से ही पे करके अपना काम चला ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो डाउनफॉल लेकर आया है एईपीएस के धंधे में वो यूपीआई है। जब तक इस यूपीआई को लोग समझ नहीं पाए थे तब तक एईपीएस का धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। अगर मैं अपनी पर्सनल अपने सेंटर की बात करूं तो मेरे यहाँ पर एक दिन के अंदर 10 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होता था, लेकिन आज की डेट में अगर मैं 1 लाख का भी ट्रांजैक्शन कर पा रहा हूँ तो उसको मैं बहुत ज़्यादा समझ रहा हूँ। तो हमारा ये सबसे बड़ा जो रीज़न है एईपीएस के धंधे को ख़त्म करने का, जो हाथ है वो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम और ये यूपीआई वाला जो सिस्टम है, इसने सबसे पहले इस धंधे को बिल्कुल खत्म कर दिया। यानी कि अगर हम बात करें, अगर किसी को कैश की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो बाई चांस आपके पास आ भी सकता है, लेकिन जहां पर अगर मनी ट्रांसफर की बात करें तो मनी ट्रांसफर कराने के लिए लोग अब बिल्कुल भी नहीं आते हैं। उनके अकाउंट में अगर पैसा है तो वो डायरेक्टली वो यूपीआई के माध्यम से पैसे को सेंड करके अपना काम चला रहे हैं। तो किसी भी एईपीएस संचालक के पास अब मनी ट्रांसफर का जो काम है वो बहुत ही कम आ पा रहा है। साथ ही साथ में एईपीएस तो बिल्कुल खत्म हो ही चुका है। इस एईपीएस के खत्म होने का जो दूसरा रीजन है वो है एईपीएस फ्रॉड। उसके हम सभी एईपीएस संचालक जिम्मेदार हैं क्योंकि कुछ एईपीएस संचालकों ने ग्राहकों के साथ में एईपीएस के माध्यम से फ्रॉड करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से एक बड़ी तादाद ऐसी है उन ग्राहकों की जो ये समझने लगे हैं कि किसी भी एईपीएस पोर्टल पर जाकर अब ट्रांजैक्शन नहीं कराना है क्योंकि वहां से उनका बैलेंस गायब हो जाता है, लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो यूपीआई के बाद दूसरा बड़ा जो रीज़न है एईपीएस के धंधे को कम करने का वो है एईपीएस फ्रॉड। मतलब ग्राहकों के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किए गए हैं जिसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है एईपीएस के धंधे पर, जिससे कि ग्राहक अब सीएसपी पॉइंट पर किसी भी एईपीएस संचालक के पास कम जाते हैं पैसे को विड्रॉल करने के लिए और वो अपने किसी दूसरे माध्यम से अपना काम चलाने की कोशिश करते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ और वो है मैक्सिमम एईपीएस कंपनियों का पैदा हो जाना। यानी कि बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर आ चुकी हैं। आपके एरिया में अगर
अगर मैं बात करूं 1 साल पहले कि सिर्फ मात्र 20 एईपीएस संचालक हुआ करते थे, अब आपको आपके एरिया में 200 एईपीएस संचालक मिल जाएंगे और एक एईपीएस संचालक के पास कम से कम 15-15 एईपीएस आइडिया मिल जाएंगे आपको काम करने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैक्सिमम कंपनियां आ चुकी हैं, वो अपनी मार्केट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एईपीएस संचालक वो बना रही हैं। और अब जिस तरीके से किराने के स्टोर हुआ करते थे पहले, वैसे ही आपको जगह जगह हर कदम पर एक एईपीएस संचालक की शॉप मिल जाएगी, जिसका भी एक रीज़न है कि कस्टमर अब बढ़ता चला जा रहा है। जो लोग आपके पास एक दिन के अंदर 100 लोग आते थे, अब आपके पास सिर्फ 10 ही लोग आ पा रहे हैं। इसका यही एक मात्र रीज़न है कि जो आपके एरिया में जितने भी गांव लगते हैं, उन सभी गांवों में अब एईपीएस संचालक बैठे हुए हैं। तो आज की डेट में आदमी थोड़ा सा आलसी हो चुका है कि अगर उसके घर के दरवाजे के बाहर अगर वो उनको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो वहाँ से ट्रांजेक्शन करने में खुशी महसूस करेगा, आपके पास चलकर वो नहीं आएगा। तो ये भी एक बड़ा रीज़न है एईपीएस के धंधे को कम होने का, एईपीएस के ट्रांजेक्शन के कम होने का। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे रीज़न की तरफ, और वो सबसे लास्ट में मैंने इसलिए इसको रखा हुआ है क्योंकि ये जो चौथा रीज़न है वो बैंकों ने क्रिएट किया है। इस रीज़न के जो जिम्मेदार हैं वो बैंकें हैं, और बैंकें भी मजबूर हैं क्योंकि कस्टमर के साथ इतने ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं, इतनी ज़्यादा घपले किए गए हैं, तो बैंकों ने भी एक्शन लिया है इस फ्रॉड को रोकने के लिए। तो हम चौथे नंबर पर इस बात को रखते हैं कि बैंकों ने अपने सर्वर को टाइट कर दिया है। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई भी ग्राहक होगा किसी भी प्राइवेट पोर्टल से पैसा नहीं निकाल सकता, उसको बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी या बैंक में जाना होगा, तभी उसका पैसा विड्रॉल होगा आधार कार्ड के माध्यम से। और दूसरी बैंक हमारी आती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह ही अपना काम को कर रखा है। अब हम तीसरी बैंक की बात करते हैं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अपने ग्राहकों को और एईपीएस संचालकों को एक बड़ा झटका दे चुकी है। अब इसके भी ट्रांजैक्शन बहुत ही कम हो पा रहे हैं। जिसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, जिसकी केवाईसी कंप्लीट है, उसके ही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं किसी भी प्राइवेट पोर्टल पर। बट जिनका नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, केवाईसी अपडेट नहीं है, बहुत सारी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उनका किसी भी प्राइवेट पोर्टल पर ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। लेकिन कोई भी कस्टमर, कोई भी ग्राहक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर चला जाता है, तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो इसका मतलब बैंकों ने भी अपने सर्वर को टाइट कर दिया है, किसी भी प्राइवेट पोर्टल पर आसानी से अब ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो ये 4 रीज़न है एईपीएस के धंधे को कम होने के। लेकिन हम बात करते हैं कि क्या आने वाले टाइम में ये धंधा और भी नीचे चला जाएगा, एईपीएस के ट्रांजैक्शन और भी कम होते चले जाएंगे? यस, बिल्कुल सच्चाई है इस बात में। और सच्चाई ये है कि जिस तरीके से आज से 3 साल पहले की अगर हम बात करें, ग्राहक जो है आधार कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन ज़्यादा करता था। ग्राहक को किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर, किसी भी एईपीएस संचालक के यहाँ पर जाकर पैसे को ट्रांसफ़र कर रहा था, कैश विड्रॉल कर रहा था, अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने यूपीआई को सीखना शुरू कर दिया, फ़ोन को चलाना शुरू कर दिया, फ़ोन पे कैसे यूज़ करते हैं वो उसने सीखा, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम को कैसे चलाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, सभी ग्राहकों ने धीरे धीरे ये सीख लिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब ग्राहक अपने आप को डेवलप कर सकता है, अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहा है कि किस तरीके से इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पर, अब वो इन चीज़ों को खिलौना समझने लगा है। कहीं पर भी 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का पेमेंट यूं ही यूपीआई से वो पे कर देता है। अब उसको ज़रूरत नहीं है किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर कैश को विड्रॉल करने की, मनी ट्रांसफ़र कराने की। अब उसको वो सारे काम जो आप करते थे आपकी शॉप पर बैठकर, जिसका आप 1% चार्जेस लेते थे, अब वो खुद मालिक बन चुका है इन सभी कामों का, और खुद से ये वो सभी काम अपने ईजिली कर पा रहा है बगैर किसी गलती के। और जैसे जैसे लोग बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करने में अपने आप को ट्रेन करते जाएंगे, अपने आप को सिखाते जाएंगे, अपनी स्किल को डेवलप करते हुए जाएंगे, वैसे वैसे ये धंधा और भी ज़्यादा कम होता चला जाएगा। अब आपको एक अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, आपको आपकी जीविका को कमाने के लिए, आपकी इनकम करने के लिए। मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप सिर्फ एईपीएस के धंधे पर ही निर्भर ना रहें, इसके साथ में एक और दूसरा धंधा आप तलाश कर लीजिएगा, इसको भी आप कंटिन्यू रखिए, वो भी करते रहिएगा। अगर बाई चांस कोई वक्त ऐसा आता है कि एईपीएस का धंधा बिल्कुल खत्म हो जाए, लेकिन हाँ, ये डाउट तो मैं आपका ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एईपीएस बंद हो जाएगा। एईपीएस की सर्विस बंद नहीं होगी, एईपीएस का धंधा कम हो जाएगा, क्योंकि आज की डेट में लोग अपने आप को इतना डेवलप कर चुके हैं, इतना तैयार कर चुके हैं, अब उसको किसी भी शॉप की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सेंटर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाकर वो काम कराएगा, वो घर बैठे ही अपने सारे काम कर सकता है। तो ओवरऑल एईपीएस के धंधे की पॉसिबिलिटी यही है कि हो सकता है कि धीरे धीरे ये धंधा और भी कम होता चला जाए। अब आपको थोड़ा सा सोचना होगा, समझना होगा कि इसके अलावा और भी आप क्या काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है वो मेरा पर्सनल मानना है, मेरी पर्सनल थिंकिंग है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार अब हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।